मल्हार सरकार की बातें सुनने के बाद द्वारका अपने आपे में नहीं है। बहुत ही बेचैनी है उनको। और ये खासकर इसलिए है क्योंकि जब वो ये सोच चुकी थी कि जो धनाजी सरदार है वो विश्वास जीत रहे हैं मल्हार सरकार का, और तभी उनको पता चलता है कि ये तो 1% भी आगे नहीं बढ़े हैं, तो बेचैनी और बढ़ जाती है। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि जो हम नए प्रोमो में देखते हैं कि गौतमा भी इस तरफ इशारा करती है, मगर वो इशारा कहता क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहले नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं और गुजारिश करूंगी आप सबसे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अभी तक हमने दोस्तों जितनी बार देखा है कि जब भी कोई कॉन्फिडेंशियल बात होती है, द्वारका या फिर कोई और वो बातें सुन लेता है और फिर उन बातों के ऊपर अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है। मगर अगर ये नया प्रोमो हम देखते हैं, उसको समझते हैं, तो उससे ये पता चल रहा है कि द्वारका ने जो बातें सुनी वो तो सुनी, मगर गौतमा को यह बात पता चल गई है कि द्वारिका को सब कुछ ज्ञान हो गया है कि मल्हार सरकार जो है धना जी के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और ये बात द्वारिका को पसंद नहीं है। अब गौतमा को ये बात कैसे पता चली वो तो पूरा एपिसोड देखेंगे तो पता चलेगा, मगर पता चलने के बाद गौतमा ने एक चीज सोच ली जो नए प्रोमो से पता चल रहा है कि द्वारिका को धनाजी सरदार से नहीं मिलना चाहिए, या फिर क्योंकि धनाजी सरदार तो लिंबोड़ी गांव गए हैं कि किसी भी तरीके से धनाजी सरदार तक जो द्वारका है वो इंफॉर्मेशन ना पास कर पाए, इसीलिए वो द्वारका को बिजी रख रही है, जो गौतमा पहले भी करती आई है। चाहे अहिल्या हो या कोई भी हो, वो घर की औरतों को घर के कामों में बिजी रखती है ताकि जो वो करना चाहती हैं पर्सनल लेवल पे वो ना कर पाए। इसलिए कपड़े जो साड़ियां बेचने वाले हैं उनको बुलाया हुआ है, बजाजी वालों को, और साड़ियां खरीद रही है। द्वारका का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, हर साड़ी को वो हाँ बोल रही है। ये बातें गौतमा नोटिस कर रही है और अल्टीमेटली द्वारका के सब्र का पैमाना भरता है और वो उठ के जाने लगती है, और गौतमा पीछे से रोक लेती है और कहती है इतनी घाई क्यों है। और जब द्वारका कुछ नहीं बोलती है तो साफ साफ गौतमा द्वारका के मुंह पे बोल देती है कि आप धनाजी सरदार को बताने जा रही है ना कि मल्हार सरकार उनके कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये सुन के द्वारका का रंग जो है उड़ जाता है और वो देखती है गौतमा की तरफ। अब इस बात पे तो प्रोमो आगे नहीं बढ़ा, मगर हम जरूर बात को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे गौतमा एक बात तो जरूर कहना चाहेगी और कहनी भी चाहिए कि जो मल्हार सरकार है वो हम सबके पति हैं, पति परमेश्वर हैं, और ये बात ये सब लोग मानते हैं कि पति की सेवा, पति को खुश रखना, ये वो सारा कुछ। मगर यहाँ पे अपने पति को नीचा दिखा रही हो तुम धनाजी सरदार के सामने, अपने पति की कॉन्फिडेंशियल बात तुम धनाजी सरदार को बताने जा रही हो। ये पॉइंट गौतमा लेके आ सकती है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि गौतमा दिलासा भी दिला सकती है इसको द्वारका को कि हम मिलके इस बात का सलूशन लेंगे, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे सीताबाई पे कोई नुकसान आए, इसलिए आप थोड़ा शांत रहिए। ये भी कर सकती है गौतमा, क्योंकि गौतमा हर तरीके से द्वारका को यहाँ पे संभालने की कोशिश करेगी ताकि द्वारका ये इंफॉर्मेशन धनाजी सरदार तक ना पहुंचा पाए। मुझे ये लगता है दोस्तों ये नया प्रोमो देखने के बाद आगे एपिसोड देखेंगे फिर ज्यादा बात होगी, मगर फिलहाल यही समझ में आ रहा है। आप बताइए आपका क्या रिएक्शन है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.